जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किडनी क्या है। तो किडनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक ऑर्गन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक पार्ट है। तो ये किस सिस्टम में फॉल करता है? जो सिस्टम हमारे सामने पे इमेज बनी हुई है, हम इसमें देख सकते हैं कि जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, फालतू फासद मादे हैं, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। तो हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास एक इमेज है। इमेज में दो हमें किडनी नज़र आ रहे हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज़ नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट और राइट। तो हम लेफ़्ट किडनी को लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट किडनी है, और इसके अपोजिट दूसरी तरफ हमें जो शो हो रही है वो जो राइट किडनी है। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि अ पेयर ऑफ किडनीज़ हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मौजूद हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ा सा अपर साइड पे है, और जो लोअर किडनी है वो थोड़ा सा, जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे है। इसकी वजह क्या है कि जो राइट किडनी है उसके ऊपर लिवर मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो किडनी लेफ़्ट राइट वाला है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। फिर देख सकते हैं कि किडनी से एक ट्यूब निकलती है जो कि नीचे एक बैलून शेप जो एरिया है उसमें जाके फॉल कर रही है। तो जो ये ट्यूब निकलती है इसको हम नाम दे देते हैं यूरेटर का। यूरेटर क्या होती है? ऐसी ट्यूब है जो कि किडनी से फालतू मादों को लेके आगे ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाएगी एक बैलून शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है कि यूरिनरी ब्लैडर ने स्टोर करना है यूरिन को, थोड़ी देर टेम्पोरेरीली स्टोर कर लेगा, और देन यहाँ से हम जो यूरिन है उसको रिलीज़ आउट कर देंगे। तो वो रिलीज़ हम कर लेंगे। रिलीजिंग से क्या होगा कि जो फालतू मादे हैं वो जब हम इसको यूरिथ्रा से रिलीज़ करेंगे वो बॉडी से निकल जाएंगे, यानी उनसे हमें निजात मिल जाएगी। हमारी बॉडी के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका लेवल कम हो जाएगा जब हम उसको बॉडी से निकाल देंगे। तो ये तो हमने अब देख लिया है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम किडनी का देखते हैं कि एक किडनी किस तरह की होती है। तो ये अब हमारे पास किडनी की एक इमेज है। हम देख सकते हैं कि ये बीन शेप्ड है, इसकी शेप एक बीन की तरह की है, और इसकी जो लेंथ है एक किडनी की वो 10 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर है। और ये वाइड कितना है? तो 5 सेंटीमीटर वाइड होगा एक किडनी। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने इनको ऐसे ही याद करना है। तो ये कौन से 3 डायमेंशन हैं? लेंथ में किडनी है 10 सेंटीमीटर, थिकनेस में 4 सेंटीमीटर है, और वाइडनेस में कितना, मतलब वो चौड़ा कितना है, चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम ये एक इमेज देखते हैं लोकेशन देखने के लिए कि क्या लोकेशन होगी। तो किडनी प्रेजेंट होता है जो लास्ट 2 रिब्स हैं, लास्ट 2 रिब्स के नीचे प्रेजेंट होगा, जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जी, अब हम देखते हैं कि किडनी को हमने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो किडनी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कलर में डार्क रेड होता है, गहरा सुर्ख रंग होगा इसका। उसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो डायग्राम में जो टॉप पे लेबल भी किया हुआ है हमने, फर्स्ट वन है रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन होगा, इनर पार्ट को हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। ये पेल रेड होगा कलर में, पेल रेड के पीला जर्द होगा ये कलर इसका। फिर है कि जो रेनल मेड्यूला है ये आगे डिफरेंट कोन्स पे मुश्तमिल होता है, छोटी छोटी कोन्स इसमें मौजूद होती हैं जिनको हम रेनल पायरामिड्स बोलते हैं। ये जो सारे की सारे रेनल पायरामिड्स हैं ये एक फनल शेप की एक कैविटी होगी जिसमें ओपन होंगे। इस कैविटी को हम रेनल पेल्विस का नाम देते हैं, जो बुनियाद बनाती है यूरेटर की, यानी कि यूरेटर इस रेनल पेल्विस से निकलती है। यूरेटर क्या है? वो नाली है जिसके ज़रिए जो फालतू मादे किडनी ने ब्लड से अलग किए हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है बॉडी से। यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा में, और वहाँ से हम इसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देंगे। तो ये था किडनी का, जो हमने किडनी को डिवाइड किया हुआ था किन पोर्शंस में। तो आगे है कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। कि एक जो ह्यूमन किडनी है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होंगे। तो जो नेफ्रॉन है इसको हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं कि वो कौन से 2 पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसके कौन से 2 पोर्शन है जिसमें हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट वन है रेनल कॉर्पसल, दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कॉर्पसल देखते हैं कि इसमें क्या है। तो रेनल कॉर्पसल वो ट्यूब्यूलर नहीं होता, यानी कि उसमें ट्यूब्स वगैरह मौजूद नहीं होती।
उसको भी आगे मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है जो कि ब्लड की सप्लाई करता है नेफ्रॉन को। और सेकंड होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है, कि ग्लोमेरुलस नालियों का गुच्छा सा होता है जिसको बोमेन कैप्सूल ने अपने अंदर घेरे में लिया हुआ होता है। तो इसके बाद है रेनल टिब्यूल। तो रेनल टिब्यूल क्या होता है कि ये नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट है जो बोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। जैसा कि हमें डायग्राम में रेड कलर में बोमेन कैप्सूल नज़र आ रहा है, वहाँ से जो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये रेनल टिब्यूल है। तो रेनल टिब्यूल के आगे देखते हैं कौन कौन से पोर्शन है। तो रेनल टिब्यूल में सबसे पहले आता है टॉप पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम बोलते हैं कि क्या है उसका नाम, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद जो पोर्शन आता है वो यू शेप होता है और उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसके बाद लास्ट पोर्शन जो है रेनल टिब्यूल का, उसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं। ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। तो जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है उसके लिम्ब होते हैं, एक को असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं और दूसरे को डिसेंडिंग लिम्ब बोला जाता है। तो इससे नेक्स्ट आएगा हमारे पास कौन सा पोर्शन है कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो काफ़ी सारे नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होते हैं। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में ज्वाइन करती हैं और एक पेपिलरी डक्ट बनाती हैं जो कि आगे रीनल पेल्विस में ओपन होती है। और रीनल पेल्विस वो एरिया है जहाँ से हमारी जो यूरेटर है वो स्टार्ट होती है।